प्रश्नमाला 2.1 प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। 2.1 का पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे दर्शाना है हमें या सिद्ध करना है, जो भी कह सकते हैं। इसमें तीन बातें दी हुई है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक और दूसरी है q एक धनात्मक पूर्णांक है, और अगर विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो 8q + 1 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इसने एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए बोला है, तो हम मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने सबसे पहले a को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसमें a बराबर bq + r होता है। तो हमें कैसे दिखाना है, 8q + 1 के रूप में होना चाहिए। और ये q है ना, ये धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। q क्या दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा a कोई विषम पूर्णांक है, a अगर कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो विषम तो तभी प्राप्त होगा जब 2 में 1 जोड़ा जाए। और 2 का अगर q क्या था, q दिया हुआ है, q क्या है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर 2 को किसी भी धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाए 2q से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह विषम ही रहेगा। जैसे 2 को 2 से गुणा किया जाए, 1 जोड़ा जाए तो 5 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। 2 को 1 से गुणा किया जाए तो 2 एकम 2 और प्लस में 1 3 ऐसे प्राप्त होते हैं। तो क्योंकि इसने q को धनात्मक पूर्णांक माना है, तो हम a बराबर 2q + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि विषम तभी होगा जब सम में 1 जोड़ा जाए। सम में अगर 1 जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा, और विषम हमें पूर्णांक है उसका वर्ग करना था। तो अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, ये जो हमारा संख्या है हमारी 2q + 1, इसका करेंगे हम वर्ग। प्रश्नानुसार का संख्या है ये, ठीक है, संख्या का वर्ग करने पर। अब देखो, इसका वर्ग करेंगे तो 2q + 1 की, यहाँ पे हम वर्ग का निशान लगाएंगे स्क्वायर का, और हम जानते हैं कि इसका वर्ग करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, a² + 2 × ab + b², ये वाला फॉर्मूला प्रयोग में करेंगे। तो 1 इसके रूप में खोलेंगे ना, तो ये ऐसे प्राप्त होगा, 4q² प्लस में 4q प्लस में 1, ऐसे प्राप्त हुआ। अब इसमें अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन प्राप्त होगा, 4 और q, दोनों में q है ना, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, q प्लस में 1 बचेगा। पूरा कॉमन ले लिया, बाहर निकल गया 4q, तो बचा क्या, 1 और प्लस 1 बचा। अब देखो, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, इसकी जगह पे हम अगर 2q रखें, तो रखने पर 2q रखें तो क्या होगा, इसकी जगह हमने क्या रखा है, 2q, तो यहाँ पे गुणा में 2q + 1, तो इस प्रकार 4 दूने कितना, 8, और ये q + 1, ठीक है। 2q की जगह q
क्यू क्यों लिख दिया? क्योंकि इसने बताया था कि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे भी हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या, किसी भी विषम संख्या को या सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो क्यू धनात्मक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे क्यू रख सकते हैं। और इसी प्रकार ये क्या हो गया हमारा इति सिद्धम।